मेरा आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। फिर बहुत जब बढ़िया। सीयूईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया, फिर जब सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया तो उसकी जब रिजल्ट आई तो उसमें डीएसई की कट ऑफ गोखले, एचयू, बीएचयू और इन सब यूनिवर्सिटीज़ की जो बेसिकली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ मानी जाती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए, तो इन सभी के यूनिवर्सिटीज़ में मेरी कट ऑफ जो। तो हाय अंकित, वेलकम इन आवर क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आईआईटी जैम दिल्ली, आईआईटी रुड़की, हैदराबाद, गोखले, इन बड़ी बड़ी जगह आपका सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू अंकित। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो अंकित, कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका सिलेक्शन हो गया है, आपने वहां पे अपनी सीट पक्की कर ली है और जल्दी आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी वहां पर। तो कैसा फील कर रहे हो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर, सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स की यूनिवर्सिटी में जाकर तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सर जो मैंने मेहनत की थी सर उसका रिजल्ट मुझे मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम कि तुमने सच में बहुत मेहनत करी। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे अच्छे लेकर आते थे। मुझे पर्सनली भी लगता था कि तुम जो है क्वालिफाई कर लोगे ये एग्जाम, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, तो हम लोगों को ना पहले से अंदाजा लग जाता थोड़ा सा कि हाँ यार, ये स्टूडेंट क्लियर कर सकता है। ठीक है, हमें ये भी पता लग जाता है कि कौन नहीं कर सकता, बट हम कोशिश करते हैं कि सब लोग एग्जाम को क्लियर करें। और मुझे ये फील हो चुका था पहले ही। और बहुत अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ये पहली सीढ़ी है। अभी जिंदगी बहुत बड़ी है, अभी आपके इकोनॉमिक्स की लाइफ बहुत बड़ी है। आपको इकोनॉमिक्स में सिर्फ यही नहीं, और भी आगे अपना नाम जो है बनाना है। आपको दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स करनी है, उसके बाद में इकोनॉमिक्स में बहुत कुछ है। मैं चाहता हूं कि आप इसके आगे भी जो है जाएं। तो जी सर। अंकित, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आप एक थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो थोड़ा सा आपके बारे में जाने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा उन बाकी सब लोगों के लिए जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की या सीयूईटी और आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं और अपना कैरियर इकोनॉमिक्स में बनाना चाहते हैं। ये सबसे सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा उन सबके लिए, अगर कुछ आप इन पर बातें करो। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि एक बार आप खुद बताओ कि आपका दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अलावा और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ है? तो सर मैंने आईआईटी जैम की फॉर्म फॉर्म फिल की थी तो उसमें मेरा आईआईटी रुड़की और आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो गया था। फिर बहुत जब बढ़िया। सीयूईटी का एग्ज़ाम मैंने दिया, जब सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया तो उसकी जब रिजल्ट आई तो उसमें डीएसई की कट ऑफ गोखले, एचयू, बीएचयू और इन सब यूनिवर्सिटीज़ की जो बेसिकली टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ के मानी जाती है मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स के लिए, तो इन सभी के यूनिवर्सिटीज़ में मेरी कट ऑफ जो है क्लियर हो गई थी। और बहुत बस बहुत क्लियर बहुत हो गई थी। बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार। ये बहुत लोगों का एक जगह नंबर नहीं आता, तुम्हारा इतनी जगह नंबर आ गया बहुत। और ये भी सही डिसीजन था कि तुमने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चूज करा, बहुत बढ़िया। अंकित, थोड़ा सा मुझे बताओ और हमारे व्यूवर्स को बताओ, आपका थोड़ा सा 11-12 बैकग्राउंड, ठीक है, एकेडमिक बैकग्राउंड, जिसमें 11-12 एंड ग्रेजुएशन यूजी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ। कहाँ से 11-12 किया बेसिकली आपने? 11 12th में मेरी बैकग्राउंड कॉमर्स थी, कॉमर्स विद मैथ्स। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के दयाल सिंह कॉलेज से की है, वहाँ मैंने बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स को चूज़ किया था। और फिर थर्ड ईयर में जब मैं पहुंचा तो मैंने आपके कोचिंग क्लासेस के बारे में बहुत सुना था, इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की तैयारी कराते हो आप, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपने प्रोड्यूस किए थे। तो फिर मैंने आपके यहाँ से कोचिंग क्लासेस ली, और फिर उसके बाद से रिजल्ट ये है कि मैंने आईआईटी जैम क्लियर कर लिया और सीयूईटी की काफ़ी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में मेरी रिजल्ट अच्छी आई है। बहुत 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 बढ़िया। क्या रैंक है तुम्हारी, मतलब इसमें डीएससी में अगर रैंक वाइज देखे तो हम? सर रैंक वाइज वैसे तो क्लियर नहीं है, रैंक आई नहीं थी इसमें, ओके। सिर्फ जो अच्छा, सीयूईटी की ठीक जो है। टॉप रैंक थी बस उसी के मार्क्स आए थे, और किसी के नहीं। परफेक्ट है, लेकिन सिलेक्शन हो गया, दैट्स इट। क्योंकि डीएससी में जाना जी ही सर। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है।
उसके साथ साथ मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो तुम हमारे साथ जुड़े, ठीक है, अराउंड 1 साल पहले जुड़े थे हमारे साथ में, शायद तुमने जून या जुलाई में ही एडमिशन लिया था हमारे यहाँ पर, शायद, है ना? जी सर, जून में। जून में जी सर। एडमिशन लिया था, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि देखो मैं हो गया या हमारे कोई भी टीचर हो गया, कोई भी टीचर हो गया, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं, मेरी नजर में जितने भी टीचर्स हैं सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये हम टीचर्स के लिए सबके बिहाफ में बात कर रहा हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि जब हम आपको पढ़ाते हैं तो जैसे हमने आपको लाइव क्लासेस देते हैं या रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं या असाइनमेंट देते हैं, नोट्स देते हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये सब चीजें क्या बच्चे को फायदा देती है या फिर आपको, क्या इन सब चीजों ने फायदा दिया? जो पोर्टल आपको दिया गया उनसे आपने कुछ बेनिफिट उठाया या एक लक बाय चांस हो गया सिलेक्शन आपका? नहीं सर, लग बाई चांस तो नहीं हुआ। बेसिकली मेहनत लगती है। आपने सर लाइव वीडियोस अपलोड किए थे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और फिर मॉक टेस्ट वाली सीरीज भी थी। तो बेसिकली मॉक मॉक टेस्ट वाली सीरीज जो थी उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ, क्योंकि पहले तो मॉक टेस्ट में ऐसे थी कि 20-20 क्वेश्चन आते थे, और हम्म। पर किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक से थी, तो अब उस टॉपिक पर आपकी ग्रिप जो है वो काफ़ी अच्छी बन जाती है। फिर हम्म। मिसलेनियस वाली मॉक टेस्ट आती है, जिसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक से क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, और उससे जो है काफ़ी बेनिफिट है। और बेसिकली लाइव लेक्चर्स में आपने जो पढ़ाया था, बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल टू द पॉइंट थी। नोट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, जिसके कारण सर बुक्स खोलने की उतनी आवश्यकता नहीं पड़ी। हाँ, बट ये है कि सर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी आपके लेक्चर वाले नोट्स। चलो बहुत अच्छी बात है यार। और मैं एक बात बहुत क्लियरली कहता हूँ कि देखो पढ़ाते सब है, मैं फिर बोलूंगा, सब पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, चाहे जो भी चीज दे रहे हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। बच्चे की मेहनत सबसे प्रायोरिटी पर होती है। क्या ये तुम बात मानते हो कि स्टूडेंट को भी, या स्टूडेंट को टीचर से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए? ऐसा मैं मानता हूँ कि जैसे स्टूडेंट है ना, उसे टीचर से ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, तो ही वो अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। क्या ये बात कहीं ना कहीं सही है जो मैं कह रहा हूँ? तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। बेसिकली वो डे टू डे जो पढ़ा रहे हैं, हम्म। वो हमें रिवाइज करते रहना चाहिए। बट ये मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ी सी खुद खुद भी सेल्फ स्टडी करना चाहिए, क्योंकि कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, आपको खुद से स्टडी करना पड़ेगा। बट ये कह सकते हो कि टीचर्स के पढ़ाने के तरीके पे बहुत सारा चीज़ डिपेंड करता है। और आप सब का काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसके कारण है सर कि वो भी एक डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से पढ़ाते हैं। जितने हम्म। अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, आपको बाद में बुक रीडिंग करने में उतनी आसानी होती है। तो सर आपके पढ़ाने के बाद सर मैं बुक रीडिंग करता था। स्नाइडर एंड निकोलसन हो गया, चलो ऊर्जा हो गई, ये सब तो सर काफी इजीली समझ में आ जाता था मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, मतलब मैं इनसेंस मैं एक्चुअली स्टूडेंट्स के बिहाफ पे पूछ रहा हूँ, जो हमारे व्यूअर्स आपको मुझे सुन रहे हैं, मैं सबके बिहाफ पे पूछ रहा हूँ कि क्लासेस के अलावा, मतलब जो हमारा पोर्टल है उसके अलावा, आपने एक बार मुझे सब्जेक्ट वाइज बताओगे कि आपने क्या क्या रेफरेंसेस, मतलब बुक फॉलो करी? एक बार सब्जेक्ट का नाम भी लेना, और जो बुक तुमने फॉलो करी है, क्योंकि देखो हर कोई स्टूडेंट कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकता, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते जी हो। सर। और अब ये भी नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन उसी स्टूडेंट का होगा जिनने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, ये बिल्कुल सच नहीं है। सिलेक्शन मेहनत करने वाले का होगा, वो भले ही किसी से भी जुड़ा हुआ हो, ठीक है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरा क्वेश्चन क्या, मैं पूछना चाहूंगा कि एक बार तुम सब्जेक्ट और उन सब्जेक्ट के रेफरेंसेस, जिससे कि उन लोगों को फायदा पहुंचे जो कोचिंग नहीं जो है अफोर्ड कर सकते हैं, एक बार सब्जेक्ट उनके रेफरेंस बताइए। सर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है उनके लिए तो काफ़ी आसान है, क्योंकि वो सारी बुक्स अवेलेबल होते हैं बुक स्टोर पे। जैसे कि मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए मैंने सीटसेटर एंड हैमर यूज पढ़ा था। ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के लिए मैंने सर गुजराती पढ़ा था। और फिर माइक्रो के लिए सर मैंने एच एल ओहुजा और ये स्नाइडर एंड निकोलसन दोनों पढ़ा था। मैक्रो के लिए मैं कहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक स्टोर पे जो काफ़ी सारे बुक्स होती हैं वो, बट बेसिकली ये होती है कि वो रीडिंग्स जो होती है वो काफ़ी सारे राइटर्स की होती है। हम्म। तो जैसे डॉन बुश वगैरह हो गए, तो वो सारा मैंने पढ़ा था। वो बेसिकली कि कोई एक राइटर का नहीं है, किसी पर्टिकुलर चैप्टर का वो बेसिकली पर्टिकुलर ऑथर है। तो उस हिसाब से वो रीडिंग अरेंज की गई है, तो वैसे मैंने पढ़ा था। और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मैंने अप्लाइड इकोनॉमेट्रिक्स फिफ्थ सेमेस्टर में चूज किया था। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स सर मैंने आपकी पोर्टल से पढ़ा है।
तो मैं उसके ऑथर के बारे में नहीं मैं बता नहीं सकता, क्योंकि बेसिकली मुझे पता नहीं है, मैंने बस आपकी पोर्टल से जो पढ़ा था चलो। और उतनी सफिशिएंट थी। चलो, नहीं फिर मोर भी देन तुम्हें एनफ फॉर मी। एक बार मैं तुम्हारी रेफरेंसेस बता देता हूँ कि मैथ्स के लिए तुमने क्रिस्टल हेमेंट्स पढ़ी, माइक्रो के लिए तुमने जनरली एक स्नाडन निकोलसन और एच एल आहूजा, मैक्रो के लिए तुमने जो डीयू की रीडिंग्स होती हैं, उसी के साथ साथ डीयू की जी रीडिंग सर। में आपको बता देता हूँ, डॉन बुश, फिशर, डॉन बुश से रिलेटेड होती है मेनली, या ओलिवर ब्लैंचर्ड, यही होती है। ये बहुत अच्छी चीज है। जी और इंटरनेशनल के लिए ठीक है, आप सही कह रहे हो कि पोर्टल से आपने पढ़ा, और जो पोर्टल पे कंटेंट डाला हुआ इंटरनेशनल का, जो मैंने जो रेफरेंस फॉलो करा है, दैट इज पॉल क्रूगमैन। तो ये जो लोग जो भी मैंने जिन्होंने इस बात को सुना है कि रेफरेंसेस कौन से फॉलो करने चाहिए, तो मैं अंकित में ही बाद में एडिशन कर रहा हूँ। इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए आप पॉल क्रूगमैन फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए आप देबराज रे फॉलो कर सकते हो, जिसमें ग्रोथ मॉडल्स आपको पढ़ना है। और पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए मसग्रेव एंड मसग्रेव, ये आप एक फॉलो कर सकते हो। ये मैंने अंकित की बात में थोड़ा सा एडिशन बेसिकली करा है। अच्छा अंकित, एक छोटी सी चीज मैं आपसे, मतलब ये चीज मैं ही आपसे जानना चाहूंगा कि देखो हमारे पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। जब बच्चा एडमिशन लेता है, तो मैं आपको सबके भी आपको बता रहा हूँ, हर टीचर का ही नेचर होता है। जब हमारे पास कोई बच्चा एडमिशन लेता है, तो हम ऑब्वियसली बात है, पर्सनल लेवल पे बात करते हुए बच्चे से कह देते हैं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारा पूरा एक केयर करेंगे, हम तुम्हारे केयर टेकर हैं, हम तुम्हारा पूरा ध्यान देंगे जब जब तुम्हें डाउट होगा तो। लेकिन जब समय बीतता जाता है, तो बच्चों के एडमिशन और होते रहते हैं, क्वांटिटी बढ़ती रहती है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है टीचर के लिए हर बच्चे का के साथ कनेक्शन बनाना। लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो कनेक्शन होता है। ये बात मैं आपसे जानना चाहूंगा पर्सनली मैं, कि आपका और मेरा कैसा बॉन्ड था, क्योंकि आप मुझसे क्वेश्चन वगैरह डिस्कस करते थे या कुछ बातें डिस्कस करते थे, तो आपका मेरा क्या बॉन्ड था, कैसा बॉन्ड था? सर, पर्सनली मैं तो ये नहीं मानता हूँ कि मैं बेसिकली ये मानता हूँ कि ऑनलाइन में जो है स्टूडेंट और टीचर के बीच जो बॉन्डिंग जो बेसिकली और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप टीचर से व्हाट्सएप के थ्रू, डाउट क्लासेस और भी वगैरह वगैरह के वगैरह चीज़ों के थ्रू आप इंटरेक्ट कर सकते हो। और बात रही मेरे खुद के एक्सपीरियंस की, तो सर मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई, क्योंकि सर आपके पोर्टल पर डाउट क्लासेस भी आते थे, लाइव क्लासेस लाइव आप आते थे। व्हाट्सअप हो गई, या फिर ऐसे कभी कुछ हो गया तो मैंने पूछ लिया, सर आपको डायरेक्ट कॉल करे, आपने कह दिया कि मैं आपको रात तक बता दूंगा, आप बेसिकली आप बता भी देते थे। तो ऐसे तो अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सर बेसिकली मुझे तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। और सर मुझे इनफैक्ट इसका एक फायदा ये भी हुआ कि आप कभी भी पूछ सकते हो सर से, बेसिकली टाइम कॉन्स्टेंट एक रहता है। हम्म। बट ये है कि आप शाम में भी पूछ सकते हो, आप सुबह भी पूछ सकते हो। तो हम्म। सर बात रही बॉन्डिंग की सर, तो वो तो सर काफी पॉजिटिव नोट पे, बेसिकली एक पॉजिटिव कोरिलेशन कहूंगा मैं। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार। और पता है क्या है, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सबके रिप्लाई करूँ, बट थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल रह जाता है कभी कभी। बट हाँ, देर सवेर हो भले ही, रिप्लाई मैं सबके ही जो है कर देता हूँ। अच्छा, मेनली दूसरी बात क्या होती है, अगर बिजी भी है, जनरली मैं बिजी भी हूँ, लेट सपोज, तो मैं बिजी किसी पर्सनल लाइफ के लिए बिजी नहीं हूँ। मैंने अपना जो टाइम कंस्टेंट माना हुआ है कि मॉर्निंग टू इवनिंग आप लोगों के लिए बिजी रहा, जैसे कुछ क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट सेट कर रहा हूँ, या असाइनमेंट सेट कर रहा हूँ, या कभी नोट्स वगैरह बना रहा हूँ, तो हम लोग उसी में जनरली बिजी रहते हैं। हम लोग अपनी फैमिली को बोल के रखते हैं कि भैया इस टाइमिंग में तुम डिस्टर्ब नहीं करोगे। और जिस दिन फैमिली होती है, उस दिन हम फैमिली के साथ साथ स्टूडेंट को भी फोकस कर लेते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक बोला, अच्छा लगा मुझे बात सुनकर आपकी। और एक फाइनल छोटा सा क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन नहीं, एक जनरल बात, कि आपके जो भी जूनियर्स हैं, वो भले ही आपके कॉलेज के जूनियर्स हो या आप जनरल जूनियर्स हो, क्योंकि आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आए हो, अब जितने भी लोग इकोनॉमिक्स एक्सपेरेंट हैं, जिनको इकोनॉमिक्स में अपना करियर परस्यू करना है, और जिसको ये पता लग जाए कि आप जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो, तो वो आपके वर्ड्स का वेट करेगा। आपके वर्ड्स की ना वैल्यूएशन हो चुकी है, अब वैल्यू बढ़ गई है। तो क्या सजेशन दोगे आप अपने जूनियर्स को कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? ये बस सजेशन क्या दोगे आप अपने जूनियर्स को? सर सजेशन कुछ नहीं, बस एक छोटी सी एडवाइस ये होगी कि ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। ठीक अगर आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है। तो आप फर्स्ट पहले पहले 2 साल में आप इतने ज़्यादा पढ़ लेते हो कि थर्ड ईयर कंपैरेटिवली आपको इजी लगने लगती है, क्योंकि थर्ड ईयर है भी एज इजी तो नहीं है, बट फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के कंपैरिजन में इजी है, तो आप थर्ड ईयर में पढ़ाई कर सकते हो। और बात रही मेरी, तो सर मैंने ये मैं 6 6 महीने जब मैंने आपके पोर्टल पे
सब्सक्रिप्शन ली थी, तो उसके 6 महीने के बाद आईआईटी जैम की एग्जाम थी। फोकस ये करना है कि क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट ये होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और आईआईटी जैम जैसे या फिर सीयूईटी वाले, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछते हैं, जो कि आपसे तुरंत तो नहीं बन सकता, बट ये है कि थोड़ी सी कॉन्सेप्ट यूज करोगे तो वो बन जाएगा। तो बस ये है कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में अच्छे से पढ़ना है, और थर्ड ईयर में काफी सारे क्या बोलता, आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन सर आपकी क्लासेस हैं ही, जो हम्म। इकोनॉमिक्स एंट्रेंस की पढ़ाई कराती हैं। तो बेसिकली सर ये हुआ कि जब मैंने लिया था तो जब मैंने आपसे पढ़ा तो अचानक से सर, और साथ साथ जो है वो जो मैंने पिछले 2 साल में पढ़ा था सर, वो मेरे मेरे ब्रेन में सब वो आने लगा। और सर मैं काफी अच्छे से वो चीज रिकैप कर पाया, और उस बेसिस पे एग्जाम देने लगा। बट यही है कि ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, और जो बस ये है कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना है। ठीक बस यही मतलब कहना चाहूंगा। कंसिस्टेंसी जरूरी है, और प्रेशर नहीं लेना, ये जी। बिल्कुल ठीक है आपने बोला कि प्रेशर नहीं लेना, देखा जाएगा जो भी होगा और सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा एक मानना है पर्सनल कि पढ़ने वाला बच्चा कभी फेल नहीं होता, और जो फेल होता है मतलब उन्हें कभी जी। पढ़ा नहीं था। ठीक है, तो ये चीज मेरा मानना है। अगर आप पढ़ते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, पढ़ाई अच्छे से करते हो, तो आपका सिलेक्शन या आपका जो भी ड्रीम है लाइफ में वो होगा। ठीक है अंकित, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ऑक्युपाइड हो, बहुत बिजी हो अपने पढ़ाई में अब आगे। और मैं आपको यही विशेष देना चाहूंगा, मेरी शुभकामना तुम्हारे साथ में, कि तुम अभी दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास हो, बहुत बढ़िया नंबर डिस्टिंक्शन लेकर आओ। और उसके बाद में तुम्हारा जो भी ड्रीम है, हो सकता है तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओ, या हो सकता है तुम फिर आगे फर्दर गवर्नमेंट सर्विसेज में जाओ। जो भी तुम्हारा ड्रीम है वो तुम अचीव करो, मेरी भी यही विशेष है तुम्हारे लिए। और जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो लोग तुम्हें देख रहे हैं, मैं बिल्कुल कह सकते कि उनकी भी यही विशेष आपके लिए होंगी। हमारी सबकी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में है अंकित, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो गुड लक, ध्यान रखो अपना, ठीक है। और इन एक चीज और, कि ऐसा नहीं है कि अब आपका सिलेक्शन हो गया, अब आपने पढ़ा सिलेक्शन हो गया, टाटा सी बाय बाय हो गया, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी शुरू हुई है, अभी इकोनॉमिक्स की जिंदगी शुरू हुई है। कभी भी लाइफ में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम अगर तुम फेस करते हो, एनी टाइम मुझे बताना। क्योंकि अभी जो डीएससी में बच्चे सेकंड ईयर में आए हैं, तो उनको क्या सब्जेक्ट ऑप्ट करना है ऑप्शनल में, वो डिस्कस करते हैं। जो कंपनीज आती हैं, किस कंपनी के फॉर्म बनने चाहिए, मतलब इंटर्नशिप के लिए या जॉब के लिए, जी। किसके नहीं, जो भी चीजें होती हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें कभी भी आती है इन केस, तो तुम मुझे एनी टाइम बेखट के नॉक नॉक जरूर करना। मैं तुम्हारी कोशिश करूंगा कि जो उसमें तुम्हारी प्रॉब्लम हो उसे मैं सॉल्व कर पाऊँ, ठीक है अंकित। ये छोटा श्योर सा सर। गिफ्ट मेरी तरफ से श्योर तुम्हारे सर। लिए, ठीक है थैंक यू सर। अंकित। ध्यान रखो, ख्याल रखो अपना, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बाय।